आप निमड़ी गांव से है क्या? रामदास जी जिन्होंने रजाइयाँ बनवाने भेजी थी? मैंने तो संदेश भेजा था कि शिरडी के द्वार पर मिलने को, और मैं वहां से कारखाने ले जाऊंगी। कहाँ रह गए ये रामदास जी? मैं जा सकता हूँ? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए, आप जाइए। देवगुरु बृहस्पति के ये पुत्र, जिनका नाम था कच्छ, वो पुनर्जीवित मतलब फिर से जिंदा करने वाली मृत संजीवनी विद्या लेने के लिए शुक्राचार्य के पास आए। लेकिन उनके भीतर मंशा क्या है, ये उन्होंने शुक्राचार्य से छुपा लिया। सेवा करने के रूप में वो छल से रहस्य जानने के लिए आए, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि छल से विद्या सीखते सीखते उनके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और अब बाकी की कहानी कल, ठीक है? अब तुम लोग घर जाओ, क्योंकि शिरडी में एक नया मेहमान आया है। आप कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या काम है आपका? काम से पहले ये कहो कि आपका नाम क्या है? आप निमड़ी गांव से है क्या? रामदास जी जिन्होंने रजाइयाँ बनवाने भेजी थी? रामदास। रामदास। अच्छा, शिरडी क्या करने आए हो? वो मैं कुछ दिन यहाँ रहने आया हूँ। रहने से पहले एक शर्त है, हम सबके साथ रोज खेलना होगा। हमें बहुत सारे खेल आते हैं। खेल तो मुझे भी बहुत आते हैं, और मैं कभी हारता भी नहीं हूँ। तुम्हें पता है मुझे कौन कौन से खेल आते हैं? बहुत मजा आएगा, चल काशी। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि 5 बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। तुम भी बचपन में बहुत खेलते थे क्या रामदास? बाबा, बाबा। तेरे बाबा नहीं है, तेरे बाबा जा चुके हैं विश्वा। रामदास, अच्छा नाम रखा है। जी, मैं निमड़ी गांव से हूँ। मुझे पता चला आपने हमारे गांव के लिए कितना कुछ किया है, तो कुछ दिन मैं आपकी सेवा करने के लिए यहाँ हूँ। लेकिन मुझे सेवा की आवश्यकता नहीं है, और अगर तुम सेवा करना ही चाहते हो तो मानवता की सेवा करो। वैसे बिरसू ने बताया था तुम्हारे बारे में। अब आ ही गए हो तो कुछ दिन शिरडी में रुक जाओ। जो राम का दास है उसे तो शिरडी में रुकना ही चाहिए। मारुति मंदिर उस तरफ है और खंडोबा मंदिर उस तरफ। तुम तो दिन भर पूजा पाठ करते होगे। जी, पूजा में ही तो जीवन का संतोष है। मैं तात्या से कहकर तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करवा देता हूँ। जी, मुझे यही रख लीजिए, आपके साथ द्वारका में ही। ठीक है, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। इस बार शिरडी आ तो गया हूं मैं,
पर इस बार मैं अकेले नहीं जाऊंगा सही। मुझे मेरी सेवा का फल जरूर मिलेगा। शिरडी देखना चाहोगे? मधुराया तव शरणं मधुनाथा तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवनपालक तव शरणं शाश्वतमूर्ते तव शरणं दीपसुन्दरा तव शरणं। विश्वा इधर आ। वो एक्चुअली एक जरूरी काम है। विश्वा भगवान ने जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद। तेरे भगवान ने कुछ नहीं दिया है। ये सब जो कुछ भी है तेरी और मेरी मेहनत का फल है। आरती लो रामदास। लो। निमड़ी गांव पर कोई एहसान नहीं किया है हमने। तुम खुद यहाँ आए हो, इसकी सराहना करते हैं हम। और जब अपने गांव लौटोगे तो बिरसू से कहना उनके लिए और निमड़ी गांव वालों के लिए शिरडी का द्वार हमेशा खुला रहेगा। अप्पा पुलिस के सामने तो इतना सीधा बनता है, लेकिन यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी शिरडी ही निमड़ी और बिरसू के साथ मिली हुई है। और सबसे बड़ा झूठा और पाखंडी तो वो साईं है, जो भेष बैरागी का रख रहा है लेकिन मदद विद्रोही की कर रहा है और झूठ भी बोल रहा है। एक एक को पकड़ कर ले जाऊंगा मैं, बस ठोस सबूत हाथ लग जाए। किसी गहरी सोच में हो रामदास। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ सोच तो रहे थे। अगर मन में कोई बात है तो बता सकते हो। एक हिसाब अधूरा रह गया था, उसे पूरा कैसे करूं इसी के बारे में सोच रहा था। हिसाब तो इंसान को पूरा करना ही चाहिए, नहीं तो इस कर्म के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलती। सहमत हूं मैं आपसे। वैसे शिरडी में इतने ही लोग रहते हैं या और भी है? छोटा ही तो है मेरा शिरडी, लेकिन यहां लोगों का दिल बहुत बड़ा है। जब तुम शिरडी घूमोगे तो सबसे मिल पाओगे। आओ। कौन है? आप तो वही है ना जिनसे मैं कल मिली थी? हाँ जी वही हूँ। मैंने जब आपसे कल पूछा था कि आप निमड़ी गांव से है क्या, तब आपने नहीं कहा था। तो मुझे आज पता चला है कि कोई आया है बाबा की सेवा करने निमड़ी गांव से। मतलब आपने कल झूठ बोला। नहीं, वो मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि मैं निमड़ी गांव से नहीं आया हूँ। लेकिन आप जो सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा। लेकिन मैंने आपसे ये भी पूछा था कि क्या आपका नाम रामदास है, आपने तो नहीं बोला था।
मुझे ये भी पता चला है कि जो बाबा की सेवा करने आए हैं निमड़ी गांव से, उनका नाम रामदास है। मतलब आपने ये भी झूठ बोला? नहीं, मैं भी रामदास हूँ। अब निमड़ी गांव में 4 रामदास है। साई कहीं साई अभी लेंडी बाग में रहते हैं। अब आप बाबा के साथ रहेंगे तो आपको बाबा की दिनचर्या भी पता होनी चाहिए। आप ही बता दीजिए। आप अपने हाथों से सुनते हैं? नहीं, मैं कानों से सुनता हूँ। हाँ, तो अपने हाथों का उपयोग कीजिए और अपना सामान समेटिए। अरे चलिए चलिए। हाँ, तो बाबा सुबह सुबह लेंडी बाग में रहते हैं, फिर वहां से भिक्षा लेते हैं और खाना बनाते हैं। ये लीजिए, पौधों को पानी दीजिए। हाँ हाँ, हाँ। रामदास जी, आपको रंगोली बनानी आती है? फिर देखिए और सीखिए। अगर मैं सुबह ना आ पाई तो आपको ही रंगोली बनानी है। अब वैसे रामदास जी, मैं नंदिनी शिरडी में ही रहती हूँ। काम करते वक्त मैं चुप रहती हूँ, तो ऐसे मत सोचिएगा कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। नंदिनी के लिए शिरडी जाना चाहती हूँ। क्यों? नंदिनी से क्यों मिलना? पता नहीं क्यों, मुझे लगता है वो लड़की तेरे लिए सही है। रामदास, लो कुछ खा लो। संकोच मत करो, मैं अपनी भिक्षा बांटकर ही खाता। भिक्षा का एक भाग पशु, एक पक्षी और एक कीट पतंगों के लिए। भिक्षा के 2 भाग किसी अतिथि के लिए, और जो बच जाए वो मेरे लिए काफी हो जाता है। इसीलिए संकोच मत करो, लो। बाबा, आप मुट्ठी भर भिक्षा लेते हैं 5 घरों से, और वो भी सबके साथ बांट देते हैं। अब आप इनसे बांटेंगे तो आप क्या रात तक भूखे रहेंगे? मैं इन्हें अपने घर लेकर जाती हूँ खाना खिलाने। चलेगा? ठीक है। चलिए। आप रुके क्यों हैं? आप इसे पकड़ लीजिए, ये सिरा, वरना आप भटक जाएंगे। चलिए। साई ने कहा है तो नंदिनी के लिए जो अच्छा है वो खुद चल कर आएगा। बस जल्द से जल्द नंदिनी का ब्याह हो जाए। नंदिनी ऐसे किसके साथ आ रही है?
ये निमड़ी गांव के रामदास जी हैं, बाबा की सेवा करने आए हैं। बाइजा काकी बता तो रही थी, यही है क्या वो? नमस्ते। बाबा अपनी भिक्षा इनसे बांट रहे थे तो मैं इन्हें यहाँ ले आई खाना खिलाने। बिल्कुल ठीक किया। साई इतनी सी भिक्षा लेते हैं और वो भी बांट देते हैं। अब नंदिनी, तू इन्हें बिठा, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, आई। बैठे। ये लीजिए। रामदास जी, माफ कीजिए, वो आपको ऐसे जमीन पर बैठने में दिक्कत हुई तो हम दोनों को किसी की याद आ गई। एक साहेब है नगर के, वो भी ऐसे ही है। नंदिनी उनके बहुत किस्से सुनाती रहती है। अच्छा, कौन है ये साहब? वो अंग्रेज सरकार के अफसर हैं। वो मुझे अभी तक ज्यादा समझ नहीं आए, पर उनकी आई वो तो देवी स्वरूप है। वो अब साई के दिनचर्या के बारे में कुछ बता रही थी। तो मैं बता रही थी कि अरे लो तात्या भाऊ, खाओ मिठाई। वाह वाह वाह। लो रामदास भाऊ, खाओ, आप भी खाओ। झिपरी बता रही थी कि तुम तीखा बिल्कुल नहीं खा पाते हो। अरे वो बिरसू तो हरी मिर्च ऐसे चबा जाता है कि... बिरसू से मिले हो? हाँ हाँ जरूर, उस रात जब शिरडी आया था। ए बाबूजी,
2 दिन से देख रहा हूँ इसे, पूरी शिरडी में घूम रहा है, सबसे मिलजुल कर बातें कर रहा है कौन ये, कहाँ से आया? साईं की सेवा करने आए हैं। हाँ, पर आया कहाँ से? सुन, अरे तात्या भाऊ, दलवी सेठ रामदास के बारे में पूछ रहे थे, मैंने कुछ नहीं बताया। अच्छा किया। हर वो आदमी जो विश्वनाथ शेंडे का चमचा हो, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सलीम भाई इधर आ। ये कहाँ से आया शिरडी में? पता नहीं सेठ कहाँ से आया। जिससे पूछो पता नहीं कि रट लगाए बैठा है। लगता है सबको कुछ तो मालूम है जो मुझे मालूम नहीं। कोई बात नहीं, छुपा लो जितना छुपाना है, ये गंगाधर दलवी पता लगा कर ही रहेगा।